हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। टुडे वी हैव टू मूव फर्दर। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही काम का बात करेंगे। काम का बात यह करेंगे कि अभी आप लोग जानते हैं कि क्लास 12वीं का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है और उस इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जो कि 50 नंबर के पूछे जाते हैं। और मैं आपसे लिटरेचर बेस्ड वह सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ डिस्कस ही नहीं, मैं आपको याद करा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। और एक चीज़ और कि यही ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप एकदम कंफर्म, आप कुछ भी इधर उधर मत करेंगे, केवल यही पढ़िए और जाकर एग्जाम में बैठ जाइए। आपको 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट अब जो मैटर है उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 में हुआ था, 69 में, जो 1948 ईस्वी तक रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला बात कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा, महात्मा गांधी के ने लिखा है। और महात्मा गांधी का जन्म कितना में हुआ था, तो 1869 में, 1869, जो कि 1948 ईस्वी तक रहे थे। 1948 में इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। अब जो हम लोग बढ़ेंगे तो वह देखेंगे क्या कि इंडियाज ग्लोरी, माने इट मीन्स भारत का जो गौरव है वह इज डैट इट रिमेन्स, मतलब भारत का जो गौरव है वह किसके वजह से है। तो इतने लंबे परिवर्तन के बाद, मतलब हजारों साल की जो सभ्यता है, उन सभ्यता में भारत जो है अपने पुराने विरासत में रहा और वह कभी बदला नहीं। तो भारत की जो गौरव है वह इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब अपरिवर्तनीय है। इसी के वजह से भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो सभ्यता है, उसकी जो गरिमा है, गरिमा गाई जाती है। अब देखो कि भारतीयों के अगेंस्ट में एक चार्ज लगाया जाता है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट हर पीपुल आर सो, मतलब भारत के लोगों के बारे में विदेशियों ने क्या किया, एक चार्ज लगाया, दोषारोपण किया कि भारत के जो लोग हैं वह अनसिविलाइज्ड है, नहीं, असभ्य है, इग्नोरेंट माने अज्ञानी है, और देखोगे स्टोलिड है। स्टोलिड मतलब मद बुद्धि के है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि भारत के लोग किसी भी चेंज को अपने में नहीं आने दिए थे, मतलब इट मीन्स वह विदेशी रीति रिवाज को नहीं अपनाए थे। इसीलिए भारतीय लोगों के अगेंस्ट में क्या चार्ज लगा था, तो भारतीय लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और स्टॉलिड होते हैं। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि देखोगे भारत के अगेंस्ट में, यानी इट मीन्स क्या चार्ज लगाया गया था। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट हर पीपुल, माने भारत के लोग जो है वह अनसिविलाइज्ड है, ठीक है ना, इग्नोरेंट और स्टॉलिड है। आप देखेंगे उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर तीसरा, आवर फॉर फादर, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, माने इट मीन्स कई बार हम लोगों के मन में आता है कि दुनिया के सारे जो लोग हैं, दुनिया के सारे देश है, वह बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार किए, लेकिन भारत ने कोई मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया। इसका मतलब हम लोगों के मन में कभी आता है कि हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे। ना ना ना, ऐसा मत सोचना। भारत के जो लोग थे, भारत हमारे जो पूर्वज थे, वह बहुत ही चतुर थे। अब इसी से समझ सकते हैं कि पतंजलि, यानी इट मीन्स 4000 साल पहले, यानी इट मीन्स हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा आ गया था, तो हम बड़े बड़े मशीन का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव, यानी हम लोग गुलाम हो जाएंगे किसके, मशीन के। और हमारी जो नैतिकता है, जो हम नैतिक गुणों के वजह से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, तो यह नैतिक गुण जो है, मोरल फाइबर जो है, वह समाप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे फॉर फादर, इट मीन्स हमारे पूर्वज जो है वह मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए, तो मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग मशीन के गुलाम नहीं हो जाए और हमारी नैतिकता का, हम नैतिक रूप से हम पतित न हो जाए, हमारे नैतिकता का पतन न हो जाए, इसीलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बात कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 1869 में, जो कि 1948 ईस्वी तक रहे थे। वन इट मीन्स इंडिया का गौरव क्या है, तो यह इमूवेबल है, अविचल है। अविचल मतलब नहीं बदलने
वाला है। भारत के लोगों के बारे में क्या चार्ज लगाया जाता है, तो भारत के लोग जो है वो अनसिविलाइज है, इग्नोरेंट है और स्टॉलिड है। और हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग मशीन के गुलाम नहीं हो जाए, हमारे मोरल फाइबर खत्म ना हो जाए। या दूसरा ऑप्शन कभी कभी देता है, तो वो ऑप्शन यह देता है कि दीज वुड मेक देखोगे दीज वुड हैव मेड अस लेजी, मशीन जो है वह हमें सुस्त बना देते, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिबॉन। गिबॉन एक वर्ड है, तो गिबॉन जो है वह किससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट, तो गिबॉन इटली से रिलेटेड है। याद रखेंगे गिबॉन कहाँ से रिलेटेड है, तो वह इटली से रिलेटेड है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वह है 5 नंबर। तो डियर स्टूडेंट हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यह 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फराज जो थे वह कहाँ के रूलर थे, तो इजिप्ट के रूलर थे। कहाँ के थे, मेरे साथ बोलेंगे, इजिप्ट के रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, माने यह जो था यह मोटो था कहाँ का, तो वेस्टर्न फिलोसफर के, मतलब पश्चिम के देश के दार्शनिकों का यह फिलोसफर था। प्लेन लिविंग नहीं और हाई थिंकिंग, सिंपल जीवन और ऊंचा विचार, यह वेस्टर्न फिलोसफर का थिंकिंग था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 7 पे बढ़ते हैं तो द वर्ल्ड देखेंगे, द वर्ल्ड फेमस एटिक इज इन, वर्ल्ड का जो फेमस एटिक जो है वह कहाँ पे है, तो ग्रीस में है। याद रखेंगे वर्ल्ड फेमस एटिक, याद रखेंगे वर्ल्ड फेमस एटिक कहाँ पे है, तो ग्रीस में है। द माइंड इज अ रेस्टलेस ना वर्ड, याद रखिएगा, माने इट मीन्स मन जो है वह एक बेचैन चिड़िया है, इसको जितना दो, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको दोगे उतना ही यह और कहेगा कि और चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है कि मन जो है, माइंड जो है वह एक रेस्टलेस वर्ड है। नेक्स्ट जब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज़ बीन रिटेन, यानी देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज़ बीन रिटेन बाई, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जो है वह क्या है, तो देखेंगे वह एक स्पिरिचुअल लीडर थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी वाज डैश लीडर, थे स्पिरिचुअल लीडर, और उनको किस नाम से जानते हैं, एंड नोन एज द ना, एंड इट मीन्स फादर ऑफ द नेशन, उनको फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे और उनको ना फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है, इसको आप याद रखें। तो डियर स्टूडेंट ठीक है ना, एंड इट मीन्स माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के बारे में आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लार्ज सिटी, हमारे जो पूर्वज कहते थे कि बड़े जो शहर है वह क्या है, तो स्नेयर माने फंदा होता है, यह एक फंदा है और बेकार का बोझ है। देखोगे इनकम्बरेंस एंड देखोगे, ध्यान से सुनते रहना है। अ लार्ज सिटी वर अ स्नेयर माने फंदा, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस मतलब बोझ है। ठीक है ना। तो अब आपको, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह कौन चीज़ का प्रचार करता है, तो मोरल बीइंग का प्रचार करता है, मतलब नैतिकता का प्रचार करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह इमोरलिटी मतलब अनैतिकता का प्रचार करता है। डियर स्टूडेंट क्या याद रखेंगे, भारतीय सिविलाइजेशन जो है वह नैतिकता का प्रचार करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह अनैतिकता का प्रचार करता है। अब हम लोग देखते हैं आवर इंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को किससे बचकर रहने के लिए कहा था, तो बचकर रहने के लिए कहा था लग्जरी से। लग्जरी मतलब सुख सुविधा और प्लीजर का मतलब आनंद होता है। आप तो जानते ही हैं कि सुख सुविधा जो है और आनंद जो है वह आदमी को कमज़ोर कर देता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हमेशा लग्जरी और प्लीजर से बचकर रहो। ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे कि हमारे एंसेस्टर जो है हमको डिस्वेड करते थे कौन चीज़ से, तो लग्जरी, याद रखेंगे लग्जरी से और प्लीजर से। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन
हैप्पी। ध्यान से सुनेंगे, वेल्थ मतलब धन और लग्जरी जो सुख सुविधाएं होती हैं वह किसी भी व्यक्ति को कम से कम खुश नहीं कर सकता है। व्यक्ति तो मानसिक रूप से, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि माइंड जो है वह एक रेस्टलेस वर्ड है। माइंड क्या है? एक रेस्टलेस वर्ड है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको दोगे उतना ही और कहेगा कि और चाहिए और चाहिए, और यह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। इसीलिए मैन वेल्थ और लग्जरी से खुश नहीं हो सकता है। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने क्या कहा? हम आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेज। हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे गांवों से और होम रूल से ही खुश थे। होम रूल का मतलब होता है एंड इट मीन्स वैसा रूल जो कि घर का हो, हमको कोर्ट कचहरी जाने का कोई ज़रूरी नहीं हो, इस तरह के रूल से ही हमारे एंसेस्टर सेटिस्फाइड थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देंगे कि हमारे एंसेस्टर किस चीज़ से खुश थे? तो छोटे गाँव से। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब गुजराती जो है अगर एक तरह से कहे गुजराती इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट होता है। और डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वह यह है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। देखोगे हमारी जो सभ्यता, हमारी जो कल्चर है वह आवश्यकताओं के गुणज पे आधारित नहीं है। माने इट मीन्स हमारी आवश्यकताएं अधिक बढ़ जाए उस पे आधारित नहीं है, ना ही सेल्फ इंडल्जेंस पे है, मतलब स्वयं की संलिप्तता पे यह आधारित है, बल्कि किस पे आधारित है? तो यह रेस्ट्रिक्टिंग वांट है। मतलब हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, वो कहता है कि अपनी आवश्यकताओं पे नियंत्रण रखो और देखोगे सेल्फ डेनियल, मतलब हम कुछ नहीं है, इस चीज पे आधारित है। डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनते रहेंगे। 16वां क्वेश्चन जो है वह थोड़ा सा घुमाया हुआ है। बोल क्या रहा है कि हमारा सिविलाइजेशन, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो स्वराज है, वह डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड नहीं है? तो आवश्यकताओं को अधिक बढ़ाने पे डिपेंड नहीं है और स्वयं के संलिप्तता पे डिपेंड नहीं है, बल्कि यह डिपेंड है किस चीज़ पे? तो आवश्यकताओं के नियंत्रण पे, यानी हमारी आवश्यकताएं कम रहे और हम कुछ नहीं है, इस पे हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज डिपेंड है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे यह सारा का सारा क्वेश्चन जो था वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह भारतीय संस्कृति सभ्यता के गुणों के बारे में बात करता है। भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है वह नैतिकता के विकास पे जोर देती है, जबकि पश्चिमी संस्कृति सभ्यता जो है वह अनैतिकता और भौतिकवादी चीज़ों पे जोर देती है। भौतिकवादी मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंक पे जोर देती है। हमारे पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे, हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारी जब अगर हम सुख सुविधा के आदी हो जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने आवश्यकताओं के नियंत्रण पे जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि मशीन हमें स्लेव बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, इसीलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया था। वे छोटे गांव से संतुष्ट थे, वे होम रूल से संतुष्ट थे नहीं। तो यह सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और जैसे ही यह बात ध्यान में रहेगा तो इस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको आप आराम से बना सकेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको आशा है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और दूसरा लेसन भारत इज माई होम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, भारत इज माई होम जो है वह एक स्पीच है, ध्यान देंगे, यह एक स्पीच है, भाषण है। किसके द्वारा भाषण दिया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कितना में दिया गया था? तो 1967 में दिया गया था, 1967 में दिया गया था, ठीक है ना। जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 में हुआ था और वह 1969 ईस्वी तक रहे थे। डियर स्टूडेंट, इसमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इसको सबको एक जगह समाहित करने का प्रयास किए हैं। भारत इज माई होम एक स्पीच है, पूछेगा भारत इज माई होम क्या है? स्टोरी है या मानी इट मीन्स स्पीच है, क्या है? ड्रामा है, क्या है? तो सबसे आप बोलेंगे भारत इज माई होम जो है वह एक स्पीच है, और यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया था। किस समय? तो जब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। किस रूप में ले रहे थे शपथ? भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कब ले रहे थे? तो 1967, इट मीन्स 1967 में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हुसैन का जन्म जो है वो 1897 में हुआ था और वह 1969 ईस्वी तक रहे थे। मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे डैश said that भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह यह बनता है कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। किसने बोला था? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दूसरा यह है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी इन द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम ना, हु सेज दिस, हु सेज दिस, हु सेज दिस डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि भारत के लोगों ने मुझे परिवार के हेड के रूप में, परिवार के हेड के रूप में चुना है कुछ समय के लिए। आखिर यह स्टेटमेंट किसने बोला? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्टेटमेंट बोला था। तो डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह यह है कि ड्यूअल इफोर्ट्स, ड्यूअल का मतलब दोहरा जो इफोर्ट्स होते हैं, मतलब दोहरी जो प्रयास होते हैं लोगों का, विल गिव टू द लाइफ, ठीक है ना, आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर। एंड इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते थे कि देखोगे, जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे तो भारत जो है वह अन्न के क्राइसिस से, इट मीन्स अनाज के क्राइसिस से जूझ रहा था। भारत में और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति को दोहरा काम करना था, एक पर्सनल लेवल पे और एक सोसाइटी लेवल पे काम करना था। तो इसीलिए बोला जा रहा है ड्यूअल एफर्ट्स। मतलब ड्यूअल माने दोहरा जो प्रयास है वह क्या कर सकता था? तो विल गिव टू द लाइफ ना आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक इसको हम लोग ने क्या देखा? भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? यानी भारत इज माई होम जो है वो एक स्पीच है जो कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 में हुआ था, 1969 तक वह रहे थे। वह 1967 में वह भारत के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। ठीक है ना। भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य, डॉक्टर हुसैन ने बोला था। और इस तरह से हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और वह क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेटली ऑब्लाइज्ड। यानी जाकिर हुसैन जो है वह बहुत अधिक ही, ऑब्लाइज्ड का मतलब तो आप समझते ही, आभारी है, टू द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के। देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो इंडिया, हु हैव चूजन हिम द हेड ऑफ दिस फैमिली। मतलब इसमें डबल क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बहुत अधिक ऑब्लाइज्ड है किसके प्रति? तो भारत के लोगों के प्रति, और जिन्होंने उन्हें अपने परिवार के हेड के रूप में चुना है। आपको ऑप्शन में आएगा तो किस रूप में चुना है? हेड के रूप में। देखोगे आई प्लेज, प्लेज का मतलब शपथ लेना। आई प्लेज माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ। इट्स मतलब यह भारत के लिए है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि मैं शपथ लेता हूं काम करने के लिए, भारत की को स्ट्रेंथ इतनी मजबूत बनाने के लिए, इसको प्रगतिशील बनाने के लिए और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ, बिना भेदभाव किए। तो बिना कौन चीज़ के आधार पे भेदभाव किए हुए? तो बिना कास्ट देखे हुए, बिना कलर देखे हुए, बिना क्रीड्स देखे हुए। देखेंगे यह लाइन अगर पूछा जाएगा, कभी कभी लाइन भी पूछ देता है कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ कहाँ से लिया गया है? तो बोलेंगे भारत इज माई होम से लिया गया है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं भारत के को मजबूत, सशक्त और प्रोग्रेसिव बनाने में ना, मैं यहाँ के लोगों को बिना उसके कास्ट, कलर और क्रीड देखे काम करूँगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन। देखोगे यहाँ पे विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के आधार पे वह कौन सा प्राइम, मतलब प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है जो नेशन को विकास की तरफ लेके जाएगा? तो वह एजुकेशन है। क्या है? वह एजुकेशन है, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे वह यह है कि देखोगे
हु ब्रॉट माने इट मीन्स किसने टू द प्रेसिडेंसी मतलब समझ लीजिए, माने इट मीन्स भारत के जो प्रेसिडेंसी है, राष्ट्रपति के जो पद है उसको, तो यहाँ लिखा गया है हु ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ डैश, ठीक है ना। तो इसको मेंटल देखोगे तो हु मतलब डॉक्टर जाकिर, देखोगे डॉक्टर राधा कृष्णन, एंड इट मीन्स यह भाषण तो दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, लेकिन उन्होंने राधा कृष्णन के बारे में बोला है कि राधा कृष्णन जो है वह प्रेसिडेंसी को एक मेंटल इक्विपमेंट एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में माने डेवलप किया है। ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट, हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वह राष्ट्रपतित्व माने इट मीन्स राष्ट्रपतित्व के जो पद है उसको एक मेंटल इक्विपमेंट, यहाँ जो ऑप्शन भरना है हमको वह भरना है मेंटल इक्विपमेंट और वेल्थ ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब अनुभव रूपी धन के रूप में विकसित किया है। तो यह जो सवाल हम देख रहे थे, यह सवाल थे नहीं भारत इज माई होम का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और वह है पिंच ऑफ स्नफ। वह पिंच ऑफ स्नफ है, तो पिंच ऑफ स्नफ मतलब चुटकी भर सूंघनी। देखोगे पिंच ऑफ स्नफ मतलब चुटकी भर सूंघनी। यह मनोहर माल गोलकर के द्वारा लिखा गया। मनोहर माल गोलकर जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और वह 14 जून 2010 को मर गए थे, माने इट मीन्स उनकी मृत्यु 14 जून 2010 को हुआ था। याद रखेंगे। लिखा क्या हुआ है, डैश इज द चीफ या मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। ध्यान से सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, नानुकाका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी था, कैरेक्टरिस्टिक था, जो कि पिंच ऑफ स्नफ में यह कैरेक्टर आता है। और वह क्वालिटी क्या था, तो झूठ बोलने का, माने वह झूठ को इतनी सफाई से बोलते थे कि लगता था कि यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे देखेंगे, और वह यह है द ऑथर वाज। देखोगे ऑथर इट मीन्स इस चैप्टर के जो ऑथर है वह क्या है, तो ऑथर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, यानी इट मीन्स अंडर सेक्रेटरी है। देखेंगे अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है, ठीक है। नानुकाका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानुकाका दिल्ली क्यों आ रहे थे, तो कुछ मिनिस्टर से, उनको मंत्री से मिलना था, कोई मंत्री से मिलना था, इसलिए वो आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, तो नानुकाका जो है वो एक स्ट्राइकिंग फिगर है, जैसे ऐसा व्यक्ति जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले उसको स्ट्राइकिंग फिगर बोलते हैं। वह देखोगे वाइट हेयर्ड है, उनके बाल उजले हैं, एंड विथ एन इम्प्रेसिव और बहुत ही शानदार मूछें हैं उनकी। तो यह उनका माने इट मीन्स इस ऑब्जेक्टिव में भराएगा नानुकाका जो कि स्ट्राइकिंग फिगर है, उनके उजले बाल हैं, और इम्प्रेसिव क्या है भाई, तो मूछें हैं। ध्यान से सुनते रहेंगे। पिंच ऑफ स्नफ हम लोग बात कर रहे हैं, पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गोलकर के द्वारा लिखा गया, बहुत सुंदर सा, ठीक है ना, अनिटमिस स्टोरी है। जिस स्टोरी में हम लोग देखें कि महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन है, नानुकाका। नानुकाका झूठ को कितना सफाई से बोलते थे, तो अनिटमिस झूठ को बहुत सफाई से बोलते थे। ऑथर जो है इसमें ऑथर के मामा है नानुकाका, याद रखेंगे। मैटरनल अंकल है, सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाएगा कि नानुकाका ऑथर के कौन है, तो इट मीन्स मामा है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं। ऑथर जो है वह किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अंडर सेक्रेटरी है नहीं। उसके बाद नानुकाका जो है वह दिल्ली कुछ मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, और नानुकाका के पास बहुत ही इम्प्रेसिव मूछें हैं। तो यह थे नानुकाका का चौथा सवाल। अब हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल है, नानुकाका जो है ओपन हिज स्नफ बॉक्स। स्नफ का मतलब होता है यानी खैनी वाला बक्सा, जिसको आप लोग बोलते हो ना, तो सूंघनी वाला बक्सा खोलते हैं। एंड हैड अ स्नफ, और वह यानी इट मीन सूंघनी लेते हैं। एंड प्लान टू मीट, किससे मिलने का वह प्लान करते हैं, तो सोहन लाल रतिराम से। ध्यान से सुनते रहेंगे, सोहन लाल मिनिस्टर है, उससे मिलने का वह प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखोगे हु वाज हजरत बरकत अली, नहीं, हजरत बरकत अली कौन है, तो एक पावरफुल एम्बेसडर है। एम्बेसडर का मतलब राजदूत होता है, याद रखेंगे। हजरत बरकत अली एक पावरफुल एम्बेसडर है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानुकाका हैड प्लान टू मीट वाज, जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानुकाका मिलना चाहते हैं वह कौन है,
तो वह वेलफेयर मिनिस्टर है। हु गेट मैरिड, जिसने अपनी बेटी का शादी निन्नौर के प्रिंस से कर दिया था। ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट। पहला मंत्री जिससे नानू काका मिलते हैं वह सोहनलाल रतिराम हैं, और दूसरा मंत्री जिससे नानू काका मिलने का प्रयास इट मीन्स प्लान करते हैं वह एक वेलफेयर मिनिस्टर है। और वह वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी, ठीक है ना, निन्नौर के प्रिंस से कर दिया था। तो प्रिंस ऑफ निन्नौर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं और वह देखते हैं 8वां। नानू काका वाज द डैश ऑफ द ऑथर। देखोगे नानू काका जो है वो ऑथर के क्या है, तो मैटरनल अंकल है, इट मीन्स मामा है नहीं। और वह क्या करते हैं, हु हैड टाइड, मतलब नानू काका जो है वह एक बड़ा सा पगड़ी बांधे हुए हैं। और पगड़ी किस कलर का है भैया, तो ऑरेंज कलर का पगड़ी है। कैसा पगड़ी है, तो ऑरेंज कलर का पगड़ी है। तो इस तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वह है, तो डियर स्टूडेंट देखेंगे नानू काका अंगोछा रखते थे, अंगोछा। तो देखोगे अंगोछा वाज केप्ट बाय नानू काका, माने अंगोछा किसके द्वारा रखा जाता था, तो नानू काका के द्वारा रखा जाता था। नानू काका जो है वह दिल्ली आए हैं कुछ माने इट मीन्स कोई मिनिस्टर से माने मिलने के लिए। और कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं, तो 2 से 3 दिनों के लिए। ध्यान से सुनेंगे, माने इट मीन्स इसमें ऑप्शन आपको भरना है 2 से 3 दिन। नानू काका दिल्ली आए हैं कोई मिनिस्टर से मिलने, और यहाँ कितना दिन रहेंगे, तो 2 से 3 दिन रहेंगे। नानू काका गेव, ध्यान से देखेंगे, गेव द, देखोगे डैश 2 रुपीज़ नोट हु ब्रॉट अ चेक ऑफ डैश इन ना, इन देखोगे कहाँ पे लाया था, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। नानू काका जो है धोबी को 2 रुपये का नोट देते हैं। वही धोबी जो 1000 का चेक लेकर कहाँ पहुँचा था, तो सिख ऑटो डीलर में पहुंचा था। सिख ऑटो डीलर वही, याद रखेंगे, जहां से नानू काका एक चमचमाता हुआ गाड़ी निकालते हैं। तो वही धोबी जो कि प्लान के अंतर्गत, आप कहानी पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा। तो इसमें नानू काका जो है वह धोबी को कितना रुपया देते हैं, नहीं उस काम के लिए, तो 2 रुपया देते हैं। वह धोबी जो कि 1000 का चेक लेकर सिख ऑटो डीलर में पहुंच गया था, माने इट मीन्स एक कार जो एजेंसी है नहीं, तो वहां पहुंच गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और वह यह है, देखोगे द ऑथर इट मीन्स जो लेखक है जिनका नाम मनोहर मालकोलकर है, वह कैसे काम करते हैं, तो इसमें देखोगे यहाँ पे सॉफर का काम करते हैं। इसको चौफर मत पढ़िएगा, यह जो है फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड में च को स पढ़ा जाता है, तो इसको सॉफर पढ़ेंगे। सॉफर का मतलब कार चालक होता है। तो माने इट मीन्स नानू काका जो है वह एक कार चालक का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो पिंच ऑफ स्नफ में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वह नानू काका का है। नानू काका एक स्ट्राइकिंग फिगर है। नानू काका जो है वह दिल्ली आए हैं, और उनको क्या है, मंत्री से मिलना है। मंत्री से मिलने के क्रम में सबसे पहले वह सोहनलाल रतिराम से मिलते हैं। सोहनलाल रतिराम जो है वह माने वहाँ से उनको पता चलता है कि उसका अच्छा संबंध किसके साथ नहीं है, तो वेलफेयर मिनिस्टर के साथ नहीं है। तब नानू काका एक प्लान करते हैं और दूसरे मिनिस्टर से मिलते हैं जो कि वेलफेयर मिनिस्टर है। वेलफेयर मिनिस्टर जो कि अपनी बेटी का शादी निन्नौर के राजकुमार से कर दिया है। तो इस तरह से यह छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो वह मिनिस्टर से मिलने कितने दिनों के लिए आए थे, तो 2 से 3 दिनों के लिए आए थे। और धोबी को नानू काका जो है वह कितना रुपया देते हैं, तो 2 रुपया देते हैं। किस काम के लिए देते हैं, तो वह कोट ऑटो डीलर माने इट मीन्स सिख ऑटो डीलर में ले जाके, और वहाँ माने इट मीन्स नानू काका को कहता है कि अरे सर आपके कोट में तो 1000 रुपये का चेक था, और इस काम के लिए नानू काका धोबी को 2 रुपया देते हैं। और इस तरह से हम लोग देखें नानू काका इट मीन्स पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आई हैव ए ड्रीम का क्वेश्चन। तो आई हैव ए ड्रीम जो है वह एक स्पीच है। पूछा जाएगा आपसे कि ये स्टोरी है, ट्रेवेलॉग है, क्या है, माने इट मीन्स यह चीज़ ध्यान में रखना है। तो आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। क्या है, स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। और उनको
1964 ईस्वी में 1964 याद रखेंगे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ऐसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और वह 1968 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी, एसेसिनेट कर दिया गया था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखेंगे आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि 1964 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, 1968 ईस्वी तक हुआ रहे थे और 1968 में उनकी हत्या कर दी गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। लेड द मॉन्ट, देखोगे मॉन्टगोमरी बस बायकट, माने इट मीन्स वह किस माने इट मीन्स चीज़ के लिए ज़्यादा बहुचर्चित हुए, तो मॉन्टगोमरी बस बायकट हुआ था, माने इट मीन्स बस का बहिष्कार किया गया था। वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, और वह बहुत अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस ना जो तरीका था, नॉन वायलेंस तरीका था। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनते रहेंगे एक एक बात, और मैं आपको याद करा रहा हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका से जुड़े हुए थे, मॉन्टगोमरी बस बायकट्स के लिए वह बहुत प्रसिद्ध हुए थे और वह महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और वह यह है द कंडीशन ऑफ डैश वाज एपेलिंग। ध्यान से सुनोगे तो माने इट मीन्स जो निग्रो था अमेरिका के, उनकी कंडीशन जो थी वह एपेलिंग थे, बहुत ख़राब था, और इसी के लिए यानी इट मीन्स वहाँ पे रिवोल्ट हुए थे। नेक्स्ट क्या है, डैश इज़ द स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। देखोगे मिसिसिपी अमेरिका का एक जगह था जो कि माने इट मीन्स जल रहा था। किस चीज़ से जल रहा था, तो अन्याय और माने इट मीन्स सप्रेशन, दबाव, माने इट मीन्स लोगों का जो ऑपरेशन होता है, दमन होता है, उस दमन से जल रहा था। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है भाषण दिए थे, कहाँ से दिए थे, तो वह लिंकन, ध्यान से सुनते रहेंगे, माने इट मीन्स वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल नाम का एक जगह देखेंगे, यहाँ लिंकन मेमोरियल दिया हुआ है। तो लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों से वह भाषण दिए थे, और कब भाषण दिए थे, तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को भाषण दिए थे। ध्यान से सुनेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उन्होंने भाषण दिया था, कहाँ से, तो यह भाषण दिया था लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों से, और कब दिया था, तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का जो सवाल है वह यह है, क्या है, तो देखोगे डैश हैज गिवन द निग्रो पीपुल ना अ डैश फंड, एंड इट मीन्स देखोगे तो माने इट मीन्स पीपुल आर डैश विच हैज कम बैक मार्क इनसफिशियंट। ध्यान से सुनेंगे, तो अमेरिका जो था वह निग्रो पीपुल को एंड इट मीन्स बैड चेक दिया था। बैड चेक का मतलब वैसा चेक जो चेक बाउंस कर जाता हो, वैसे चेक को हम लोग बैड चेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अमेरिका जो था निग्रो लोगों को एंड इट मीन्स बैड चेक दिया था, किस रूप में, तो इट मीन्स एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया गया था, यानी कि आपको दास प्रथा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी जो काले लोग थे वो अभी भी प्रताड़ित थे, उनको दमन किया जाता था। तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि अमेरिका ने एक बैड चेक दिया था। किसने दिया था, तो अमेरिका जो है निग्रो को क्या बैड चेक दिया था, जो जिसमें पर्याप्त पैसे ही नहीं थे, पर्याप्त फंड ही नहीं था, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और वह सवाल है 7 नंबर, क्या है, सो देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो देखोगे 7 नंबर में है हु सेड, देखोगे हु सेड माई 4 सन विल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। माने किसने कहा था कि मेरे 4 बच्चे, याद रखेंगे, यानी इट मीन्स जो ऑथर है इसमें जो भाषण दे रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह भाषण दे रहे हैं, उनके कितने बच्चे हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो 4 बच्चे हैं। तो वह बोलते थे कि मेरे चारों बच्चे जो हैं
उसको अमेरिका में उसके कलर के आधार पे नहीं बल्कि उसके चरित्र के आधार पे जज किया जाए। किसने बोला था यह? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोले थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, ध्यान से सुनेंगे, वह क्या थे? तो वाज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट इट मीन्स नागरिक, और इट मीन्स लोगों के अधिकार के रक्षा करने के लिए जो आंदोलन चलता है उसके वह एक्टिविस्ट रहे। हु एडवोकेट, और उन्होंने क्या कौन चीज़ एडवोकेट किया था, किस चीज़ के लिए? तो कहा था कि नॉन वायलेंट वन इट मीन्स स्ट्रगल होना चाहिए। वन इट मीन्स वैसा स्ट्रगल जिसमें कोई खून नहीं बहे, कहीं से कोई खून खराबा नहीं हो। तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए उन्होंने इट मीन्स वकालत की थी। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जिसके बारे में हम आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है मुक्ति पत्र। गेव द निग्रो ना फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी, और इसी के आधार पे क्रांति हुआ था, और इस क्रांति के वजह से इट मीन्स निग्रो जो है वह बाद में फ्री हो गए थे। तो डियर स्टूडेंट, एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा था? तो यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण है। यह भाषण जो है वह कब दिया गया था? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। कहाँ से दिया गया था? तो फ्रॉम द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी से दिया गया था। नहीं, और यह लड़ाई माने इट मीन्स पूरी जो चैप्टर है, इस पूरी चैप्टर में इनजस्टिस के अगेंस्ट में काम किया गया है। इट मीन्स इनजस्टिस और जो ऑपरेशन था ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में, उसी के लिए यह माने इट मीन्स रिवोल्ट चला था। और इसके अगुवाई कौन किए थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1968 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट, हमको लगता है कि आई हैव ए ड्रीम से जितने भी सवाल आएंगे उसका आप जवाब दे देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। डियर स्टूडेंट, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह भी एक एस्से है। आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह भी एक एस्से है, और यह बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 1872 में हुआ था, 1970 ईस्वी तक रहे थे। बर्ट्रांड रसेल जो है वह माने इट मीन्स एक मैथमेटिशियन भी थे। ध्यान से सुनेंगे, बर्ट्रांड रसेल वाज ऑल्सो ऑल्सो अ मैथमेटिशियन। देखेंगे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, एंड इट मीन्स मैथमेटिशियन थे और सोशल रिफॉर्म वह वकालत किए थे उन्होंने। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब किस चीज़ का आविष्कार जो था वह जानवरों के पालतू बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था? तो वह एग्रीकल्चर का नहीं इन्वेंशन था, मतलब खेती का आविष्कार जो था वह जानवरों के माने पालतू बनाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन जो था हमको क्या सिखाया? टू बी ह्यूमन, माने आदमी बनना सिखाया हमको। याद रखेंगे आप लोग ध्यान से और बढ़ेंगे आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, और वह यह है क्वेश्चन नंबर 4। मोलैज, मोलैज जो है वह एक माने इट मीन्स डीटी है, माने इट मीन्स एक गॉड है। याद रखेंगे, गॉड है। तो मोलैज वुड नॉट हेल्प द, देखोगे कॉर्न, कॉर्न CORN है, कॉर्न है CORN, कॉर्न, ठीक है ना, टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन। ध्यान से सुनेंगे, मोलैज के बारे में बोला जाता था कि मोलैज जो है वह अनाज उपजने में मदद नहीं करते थे तब तक जब तक कि उनको भोजन के रूप में क्या नहीं दिया जाता था? खून नहीं दिया जाता था। और यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। ध्यान से सुनेंगे, मोलैज जो कि एक डीटी है, इट मीन्स जैसा अपने यहाँ हम लोग देखते हैं इंद्र, इट मीन्स क्या है? बारिश के देवता हैं। पवन क्या है? हवा के देवता। वैसे ही मोलैज एक देव थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वह अनाज उपजने में मदद नहीं करते थे जब तक कि उनको भोजन के रूप में इट मीन्स खून नहीं दिया जाता था, जब तक कि उनको चढ़ावा नहीं दिया जाता था। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है ना, स्पेशली द डैश एंड डैश मेड लाइफ प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। एंड इट मीन्स देखोगे टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल माने इट मीन्स पालतू जानवरों को, माने इट मीन्स हम लोग माने इट मीन्स घरेलू जानवर को जो हम लोग टेमिंग किए थे वह वास्तव में हमारे जीवन को बहुत ही इट मीन्स प्लीजेंट बना दिया था, सिक्योर बना दिया था। और उसमें कौन कौन जानवर थे? तो माने इट मीन्स काऊ और सीप थे। याद रखिएगा, माने कौन से दो जानवर
जानवर थे, कौन से जानवर थे जो आदमी के जीवन को खुशनुमा और सिक्योर बनाए थे? तो गाय और सीप के जो को हम लोग पालतू बनाए थे, वो हमारे जीवन को बहुत ही बदल के रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छठा, और वह है डैश एंड डैश हेल्प द मैनकाइंड टू ग्रो फर्दर। तो देखोगे नॉलेज एंड टेक्निक, नहीं, यानी इट मीन्स मानव सभ्यता को बढ़ने में कौन दो चीज़ जो है वह सबसे ज़्यादा मदद किया? तो नॉलेज, ज्ञान और टेक्निक बढ़ने में बहुत अधिक मदद किया। नंबर 7 देखते हैं, डैश एंड डैश मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी इट मीन्स मानव को गौरवशाली बनाने में कौन दो चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? तो इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धि, और मोरल क्वालिटी, इट मीन्स नैतिक गुण जो थे वह मानव के गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। बर्ट्रांड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। बर्ट्रांड रसेल जो है वह एक क्या थे? फिलोसफर थे और एक हिस्टोरियन भी थे। नंबर नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ डैश, द डेवलपमेंट ऑफ डैश, द इट मीन्स लैंग्वेज, देखोगे ध्यान से सुनते रहेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ डैश, टेमिंग ऑफ डैश, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो ध्यान से सुनेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ना, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, देखोगे वन इट मीन्स जानवरों को हम लोग पालतू बनाएं, और एग्रीकल्चर का जो विकास किए, यही मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट, हम बात क्या कर रहे हैं? तीन चीज़, यानी देखो भाषा का जो विकास था, भाषा का विकास, जानवर को पालतू बनाना, और खेती का विकास जो था वही मैनकाइंड को आगे बढ़ाने में मदद किया। और नेक्स्ट जो सवाल है वह यह है कि देखोगे बर्ट्रांड रसेल जो है वह एक कमेंटेटर भी थे, ठीक है ना, तो वाज अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक पे वो कमेंट्री का काम किए थे। तो यह था इट मीन्स आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। और पूरी जो इट मीन्स चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि वह कौन से विचार है जो मानव सभ्यता को यहाँ तक विकसित किया है। तो वह तीन चीज़ है, यानी इट मीन्स भाषा का विकास, नहीं, भाषा का विकास, यानी देखोगे जानवरों को पालतू बनाना, और एग्रीकल्चर जिसका विकास हुआ था जो मानवीय सभ्यता को यहाँ तक लेके आया था। और वह कौन से जानवर थे जिसने हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण यानी इट मीन्स प्लीजेंटर कर दिया था, सुखमय कर दिया था। तो वह गाय और सीप इट मीन्स भेड़ थे। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मोलैच जो एक देवता थे वह बिना खून लिए हुए माने इट मीन्स अन्न को ग्रो कराने में मदद नहीं कराते थे। यह सब बात आपको ध्यान में रखना है। इट मीन्स दिस इज द टर्म विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। द आर्टिस्ट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। सिगा नोया जिनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था, 1971 ईस्वी तक रहे थे, और एक जापानीज राइटर थे। क्या थे? जापानीज राइटर थे। सेइबेई जो है, सेइबेई जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वह 12 साल का जापानी लड़का है। सेइबेई क्या है? 12 साल का एक जापानी लड़का है। सेइबेई का हॉबी क्या था? नहीं, या वह पैशनेट, देखोगे पैशनेटली इंटरेस्टेड था किस चीज़ में? तो ग्वाड कलेक्शन में। ध्यान से सुनते रहिएगा। सेइबेई जो था उसका हॉबी था क्या? उसका हॉबी था ग्वाड कलेक्शन का, या बहुत इंटरेस्टेड था ग्वाड कलेक्शन करने में। सेइबेई जो है वह देखोगे बॉट ना डैश इंच ग्वाड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, तो 5 इंच का, देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 5 इंच का, और इट मीन सेइबेई जो है 5 इंच का नहीं, ग्वाड मतलब कद्दू खरीदता है किससे? तो एक बूढ़ी औरत से खरीदता है। याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किससे खरीदा, तो सेइबेई 5 इंच का एक ग्वाड एक बूढ़ी औरत से खरीदता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वन डे सेइबेई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज नहीं टीचर, माने इट मीन्स इथिक्स टीचर के द्वारा पकड़ लिया गया था। हु बिकम वेरी एंग्री, वह टीचर सेइबेई से बहुत नाखुश थे। क्यों? क्योंकि वह पढ़ाई को निगलेक्ट करके क्लासरूम में ही इट मीन्स ग्वाड पे काम कर रहा था। आप सब लोग कहानी जब पढ़े होगे तो आपको बात पता होगा कि आखिर इसमें है क्या।
ठीक है ना। और इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेवई काम क्या करता था, तो सेवई काम करता था कद्दू माने इट मीन्स को कलेक्ट करने का, और इसी के आधार पे वह माने इट मीन्स एक टीचर के द्वारा पकड़ लिया गया था। टीचर कौन जी के थे, तो पूछेगा मैथ के टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे, ना भैया वह इथिक्स के टीचर थे। और टीचर क्या हुए, बहुत नाखुश हुए जब क्लासरूम में एक बच्चे को कद्दू पे काम करते देखे तो, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द क्यूरियो डीलर। द क्यूरियो डीलर जो है, क्यूरियो डीलर जो है वह कितना पैसा दिया, तो 50 एन दिया टू द पोर्टर। वही पोर्टर जो जिसको यह जो मास्टर साहब सेवई से कद्दू जो है लेकर और किसको दे देते हैं, पोर्टर को दे देते हैं। पोर्टर को, जो कि स्कूल में काम करता है, जिसको हम लोग चपरासी सब बोलते हैं, तो पोर्टर को दे देते हैं। तो क्यूरियो डीलर जो है, हाँ अब पोर्टर बहुत होशियार था, तो पोर्टर उस कद्दू को लेकर किसके पास जाता है, क्यूरियो डीलर के पास। क्यूरियो डीलर उस कद्दू को कितना में खरीद लेता है, तो 50 एन में खरीद लेता है, ठीक है ना। और फिर क्यूरियो डीलर उस कद्दू को किसके हाथ बेच देता है, तो एक बेल्दी कलेक्टर के हाथ बेच देता है। किसके हाथ बेचता है, बेल्दी कलेक्टर के हाथ में। और कितना में बेचता है, तो 600 एन में बेच देता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनते रहेंगे, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनते रहेंगे। वह कद्दू जो कि मास्टर साहेब नहीं माने सेवई से माने इट मीन्स जब्त कर लेते हैं, जब्त करते हैं, वह किसको देते हैं, तो पोर्टर को दे देते हैं। पोर्टर को ना क्यूरियो डीलर 50 एन देता है, और वह उस कद्दू को इट मीन्स फिर किसके हाथ बेचता है, कौन कौन बेचता है, तो क्यूरियो डीलर बेल्दी कलेक्टर के हाथ बेच देता है 600 एन में। समझ सकते हैं कि कितना पैसा वह कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। सेवई जो है वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ध्यान से सुनेंगे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और हार्बर बंदरगाह वाले शहर में रहता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और हार्बर वाला शहर में रहता है। देखोगे द प्राइस ऑफ 5 इंचेज ग्वाड इज माने इट मीन्स जो 5 इंच का ग्वाड जो कि एक बूढ़ी औरत से सेवई खरीदता है, उसका दाम कितना है बाबू, तो 10 सेन है। माने इट मीन्स यह सेन जो है यह माने इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ मनी है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो जापान में सेन चलते हैं, ठीक है ना। सेवई के पिताजी जो है वर्कड एट माने कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे। सेवई के पिताजी क्या काम करते हैं, तो कारपेंटर के काम करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे सेवई लाइक्ड इवन अस, देखोगे सिमेट्रिकल ग्वाड, सिमेट्रिकल टेढ़ा मेढ़ा, तो देखोगे माने इट मीन सेवई जो है वह सिमेट्रिकल ग्वाड पसंद करता था। और उसके माता पिता जानते थे, उसके माता पिता जानते थे कि वह रोज दिन कहाँ जाता है। देखोगे डैट ही इवन वेंट टू बाई हिमसेल्फ, क्या, तो ग्वाड खरीदने जाता है। ध्यान से सुनेंगे, मतलब सेवई जो था वह सिमेट्रिकल ग्वाड भी खरीद लेता था। उसके माता पिता जानते थे कि मेरा बेटा रोज दिन बाजार नहीं जाता है, स्वयं से कौन चीज़ खरीदने, तो ग्वाड खरीदने जाता है, ठीक है ना, याद हो गया होगा। और देखेंगे वह बूढ़ी औरत जिसके यहाँ से वह 5 इंच का कद्दू खरीदता है, कितना में खरीदता है, 10 सेन में। वह देखेंगे वह बूढ़ी औरत है और वह क्या क्या बेचती है, तो ड्राइड, देखोगे यहाँ पे परमी मॉन्स और ऑरेंज बेचती है। तो याद रखना है वह बूढ़ी औरत के बारे में। तो डियर स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। सीगा नोया जो कि एक जापानीज राइटर है, से वे एक जापानीज लड़का है जो 12 साल का है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। वह कद्दू के पीछे पागल है और कद्दू पे ही काम करता है, कद्दू ही खरीदता है। और इस तरह से स्कूल टीचर जो कि वह टीचर कौन जी के रहते हैं, तो इथिक्स के, ना मैथ के ना फिजिक्स के, इथिक्स के टीचर रहते हैं, जो उससे कद्दू जब्त कर लेते हैं और वह पोर्टर को दे देते हैं। पोर्टर 50 सेन में क्यूरियो डीलर को बेच देता है। क्यूरियो डीलर किसको बेच देता है, तो वह एक बेल्दी कलेक्टर को 600 एन में बेच देता है। नहीं सेवई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और वह एक हार्वर्ड टाउन में रहता है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं और वह है यह। डियर स्टूडेंट
वीडियो का लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अब इसके आगे वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको आगे वाले वीडियो में मिलेगा। और वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और नेक्स्ट वीडियो भी हम तुरंत डालेंगे। धन्यवाद।